जिसकी इस रूप में पहचान है, जिसके कारण से हम सब इस बात के लिए आनंदित हैं। मुझे मालूम था अमेठी के रहने वाले हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि मतलब जो अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करता, जो अपनी मिट्टी को उसको नहीं मना सकता, मुझे लगता है उसे जीने का या जीवन में आगे बढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। उज्जैन वासी इस कसौटी को पूरी तरह खड़े उतरते हैं। अवंतिकापुरी को मेरा प्रणाम। विश्वास रखता है कि जो समुद्र मंथन से छलका हुआ अमृत है वो आज भी उज्जैनी की मिट्टी में विद्यमान है। इस मिट्टी में अमृत है। उस मिट्टी के अमृत पुत्र और अमृत पुत्रियां यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपने आप को कितना धन्य समझ रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं ये सोच के धन्य हूँ कि मैं मंगल ग्रह की जन्मस्थली में खड़ा हूँ। आदरणीय मोहन जी, सही कह रहा हूँ मैं ये सोच के धन्य हूं कि मैं महाकवि कालिदास की कर्म भूमि में खड़ा हूं। मैं ये सोचकर गौरवान्वित हूं कि मैं महाराजा विक्रमादित्य की नगरी में खड़ा हूं, महाकाल की नगरी में खड़ा हूं। महाराजा विक्रमादित्य का जब नाम आता है तो अपने आप आदर से सर झुक जाता है। आज नहीं, क्योंकि मैं आज यहां खड़ा हूं, बचपन से जब से लिखना पढ़ना शुरू किया, जब से कथाएं पढ़ने लगे हम महाराज विक्रमादित्य की, हमें समझ में आया कि अगर सुशासन की कोई मिसाल है, कोई उदाहरण है इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, तो दो ही हैं। एक महाराज विक्रमादित्य का शासन, दूसरा राम राज। तीसरी कोई मिसाल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। और ऐसा क्यों है मंत्री जी? मैं सोचता हूं इस बारे में कि भाई श्री राम के राज्य में और महाराज विक्रमादित्य के राज में ऐसा क्या था, समानता क्या थी, जिन्होंने इतनी महानता प्रदान की इन दो राजाओं को। जब हम बात करते हैं राजाओं की इस देश में तो हमें तीन ही याद आते हैं। हमें राजा राम याद आते हैं, हमें राजा हरिश्चंद्र याद आते हैं और हमें राजा विक्रमादित्य याद आते हैं। बाकी कोई राजा हमको याद नहीं आता। तो कुछ तो बात होगी। मैंने एक कथा सुनी कि एक बार महाराज विक्रमादित्य शिकार खेलते हुए कहीं रास्ता भटक गए। उनका लाव लश्कर पीछे छूट गया, उनके सिपाही पीछे छूट गए। पहली बात तो ये बताइए, मेरी आवाज जा रही है दूर तक? कहां तक जा रही है? हाथ उठाएं। और जहां तक नहीं जा रही है, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा रिवर बढ़ा दे, मेरी आवाज बढ़ा दे। मेरे भाई बहन खड़े हुए वहां निकल गया, उनकी सेना, उनके सैनिक सब लोग पीछे छूट गए। अचानक भटकते भटकते महाराज का घोड़ा गलती से एक खेत में घुस गया। खड़ी हुई लहलहाती हुई फसल, और उस फसल का एक हिस्सा खराब हो गया। जब किसान की फसल खराब होती है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है? मुझसे पूछिए, मैं किसान का बेटा हूँ, पूरी जिंदगी खेती किसानी की है। मैंने देखा है कैसे फसल किस प्यार से पैदा की जाती है, किस प्यार से उगाई जाती है। तो वो किसान जो वहीं बैठा हुआ था, उसने लपक के घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोला, तुम बड़े लापरवाह हो घुड़सवार, तुमने मेरी फसल खराब कर दी। मैं कल महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में जाऊंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा, और मैं जानता हूं कि महाराज को दंड देंगे। महाराज विक्रमादित्य समझ गए कि इसने मुझे तो नहीं पहचाना, लेकिन मेरी न्याय व्यवस्था पर इसको पूर्ण विश्वास है, मैं ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा। महाराजा विक्रमादित्य घोड़े से उतरते हैं और वो चाबुक जिससे घोड़े का संचालन कर रहे थे वो किसान के हाथ में देते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे दंड दो, कल की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? और वो किसान, वो कृषक कहता है, नहीं नहीं, दंड देना हमारा काम नहीं है, दंड देना महाराज का काम है, मैं सिर्फ शिकायत करूंगा। कहते हैं महाराज विक्रमादित्य ने अपने वस्त्र उतारे और अपनी नंगी पीठ पे खुद कोड़े बरसाने लगे। तब तक कोड़े बरसाए जब तक उनका बदन लहूलुहान नहीं हो गया। उन्होंने स्वयं को दंड दिया। अगले दिन दरबार लगा, मोहन जी बैठे महाराज विक्रमादित्य सिंहासन पे, और वो कृषक शिकायत लेकर पहुंचा तो वो देख के दंग रह गया कि सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है? वही घुड़सवार कल जिसने अपने बदन पे कोड़े मारे थे। वो डर से थर-थर कांपने लगा, उसके प्राण निकलने लगे। उसको लगा पता नहीं क्या दंड मिलेगा मुझे। महाराज विक्रमादित्य सिंहासन से नीचे उतर के आए, उस कृषक को गले से लगाया और बोला, आज से तुम मेरे गुरु हुए, क्योंकि तुमने मुझे राजधर्म सिखा दिया। और राजधर्म ये है कि राजा के लिए और प्रजा के लिए अलग अलग कानून नहीं होते।
अक्सर लोग लंबाई और ऊंचाई में कंफ्यूज हो जाते हैं। लंबाई वो है जो ईश्वर परमात्मा हमारे भाग्य में लिख देता है, हम उसका। ये पहला स्टेट है जो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उच्च शिक्षा में, यूनिवर्सिटीज में भगवान श्री राम की कथाएं पढ़ाई जाएंगी, उच्च शिक्षा में हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया जाएगा। मुझसे भी मंत्री जी कह रहे थे कि हमेशा चाहे वो अदालत हो या कहीं भी हो, कहते हैं भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, सौगंध खाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो कौन सी सौगंध और कौन सी कसम खा रहे हैं आप? जरूरी है आपका इतिहास पढ़ना, जरूरी है अपने सही नायक चुनना और उनको पहचानना, क्योंकि हमें गलत नायक देने की कोशिश तो सदियों से होती आ रही है। आप सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बताऊंगा तब आप जानेंगे। यही जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, 800 साल पहले इल्तुतमिश नाम के एक डकैत ने, जो खुद को बादशाह कहता था, हमारे महाकाल का मंदिर तोड़ दिया था। आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। एक लोहे का स्तंभ हुआ करता था यहां, मैंने सुना है, और मैंने कुतुब मीनार के बगल में वो स्तंभ देखा भी है। महाराजा आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ लोहे का स्तंभ, अल्लाह अकबर बोल के सब लोग ले गए और वो स्तंभ ले जाके कुतुब मीनार के बगल में गाड़ दिया। 800 साल हो चुके हैं, उस स्तंभ ने सर्दी देखी, बारिश देखी, गर्मी देखी, धूप देखी, 1 इंच पर भी जंग नहीं आया। खुले आसमान के तले वो स्तंभ गड़ा हुआ है। इल्तुतमिश की 7 पीढ़ियां, 7 पुश्तें सर पटक के मर गई। वो ये नहीं समझ पाए कि महाराज विक्रमादित्य ने लोहा कौन सा गलवाया था। और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, अब्दाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनकी पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहां था। दुनिया की पहली फंक्शनल सिटी जिसमें बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम था, जिसमें एग्रीकल्चर था। आज आप एक विकसित जगह पे, एक विकसित शहर में, नगर में जो व्यवस्थाएं देखते हैं, वो सब व्यवस्थाएं 5000 साल पहले हमारे यहाँ मोहनजोदाड़ो में हुआ करती थी। और ये हमें बताते हैं कि हमने तुम्हें शिल्प दिया, हम ना आते तो तुमको पोएट्री नहीं आती, तुमको कविता नहीं आती। कालिदास हमारे यहाँ हुए हैं, कविता हमने इनसे सीखी है, बताइए। ये हमें कहते हैं कि भाई हम आए तो हमने ये जो बड़े बड़े आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स बनवा दिए, डिजाइनें बनवा दी, लाल किला बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। कुछ कहीं से चीख हुई, बस ये चीख कहीं से हो भी रही होगी, ये बात भी सही है। आपकी तालियां बता रही हैं कि भाई चुप बैठो, ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुगलों, अब्दालियों, हजारों वर्ष पहले तुम्हारी पैदाइश के हमारे यहां महाकाल का भव्य मंदिर बन चुका था। बना था या नहीं? चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने 2 ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी, तब हमारे यहां चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहां, एलोरा हमारे यहां, कोणार्क हमारे यहां, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहां ताजमहल बनवाने आए थे। और ये बात सच कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं। जब हमारे यहां इतने भव्य आकृतियां, इतने भव्य मंदिर बने हुए थे, ये बाहर खुले में शौच करते थे। समरकंद और फरगाना की कहानी है। और बात दिखी है, निकल पड़ी तो बात दूर तक जाएगी। ताजमहल की बात निकल पड़ी है। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है, उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे पे खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी।
एक तरफ हमने महाराज विक्रमादित्य को देखा और एक तरफ इन लुटेरों को, इन डकैतों को देखा। ये भी हमारी बदकिस्मती है। और ताजमहल बनवा दिया, चलो ठीक है भाई, बनवा दिया। अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, ये मोहब्बत की निशानी है? ये समुंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ये मोहब्बत की निशानी है? और अगर ये मोहब्बत की निशानी है तो चित्तौड़ क्या है, जहां हमारी मां रानी पद्मिनी अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में जलती हुई चिता में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। प्रेम की निशानी चाहिए, प्रेम की निशानी जानना है, वो पुल देखिए जो हमारे भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए समुद्र के सीने पे बांध दिया, वो है प्रेम की निशानी। हमें आप दिखाते हैं जोधा अकबर, हमें आप दिखाते हैं सलीम अनारकली। अरे छोड़िए मोहब्बत की झूठी कहानी को रोना, बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं हमारे पास। और मेरी यहां बहनें बैठी हुई हैं, मैं ये सचमुच कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, इस भ्रम को तोड़ने का समय आ गया है। आपके नायक, आपके नितांत निजी नायक आपके अपने पास हैं। आपको मांगे तांगे का नायक नहीं चाहिए, आपको उधार के हीरोज नहीं चाहिए, आपको उधार की कहानियां नहीं चाहिए और झूठी कहानियां आपको नहीं चाहिए। प्रेम सीखना है, सीखिए भगवान राम से, दुनिया के सबसे बड़े असुर से, जिसने ग्रहों नक्षत्रों को कैद कर रखा था, उससे जाके भिड़ गए अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए भालुओं बंदरों की सेना लेके। क्या था उनके पास? इसे कहते हैं प्रेम, ये हुई मर्दानगी। विश्वास सीखना है, मां सीता से सीखिए। वही अशोक वाटिका जहां रावण उन्हें यातनाओं पे यातनाएं दे रहा था, कम्युनिकेशन नहीं था मां सीता और राम के बीच में, पता नहीं था कि भगवान राम चल चुके हैं, आ रहे हैं या कभी नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता था। और रावण हर दिन आके कहता, देखो मेरी ओर, मैं रावण हूं, मैंने ग्रहों नक्षत्रों को कैद कर लिया है, मैंने देवराज इंद्र को हरा दिया है। सीता, तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सोचिए, मां सीता का विश्वास क्या डगमगाता नहीं होगा? क्योंकि रावण बात तो सही कह रहा था, रावण की बात में कुछ गलत नहीं था, लेकिन मां सीता आंखें मिला के कहती थी, मेरे राम मुझे लेने आएंगे, रावण देखता है। ये था एक सुहागन का विश्वास। और इस विश्वास की पराकाष्ठा देखिए, इसके बाद शायद हम अपना आज की सभा खत्म करें। इस विश्वास की पराकाष्ठा देखिए, जब महाबली हनुमान अंगूठी लेके आते हैं और बताते हैं मां सीता को अशोक वाटिका में कि मैं दूत हूं राम का, तो एक बात और कहते हैं, सोचिएगा, वो कहते हैं मां मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको उड़ा के ले जाऊंगा भगवान राम के पास, मुझे कौन रोक सकता है? और बात सही भी थी। आपने कभी सोचा है कि उस दिन मां सीता हनुमान के साथ जा सकती थी, क्यों नहीं गई? क्योंकि मां सीता ने हनुमान से एक बात कही थी, हनुमान मेरे पति की चौखट से उठा के ले गया था मुझे रावण, मैं उस चौखट पे वापस तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे लेने आए। ये था एक सुहागन का विश्वास अपने सुहाग पर। वो यातनाएं सहती रही और मन ही मन राम से कहती रही कि राम पिया तुम्हें सिया बोला। प्रेम सीखिए, मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि आपको प्रेम सीखना है श्री राम से और मां सीता से। उलाहना देखिए, मेरे आपके लिए भगवान राम है मोहन जी, लेकिन मां सीता के लिए पति थे और पति से लड़ाई की जाती है, पति से झगड़ा किया जाता है, पति से शिकायत की जाती है। वो शिकायत करती रही कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए, जिन रातों में चांद निहारा उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें कब तोड़ोगे मेरी सलाखें, जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने उन हाथों की तुम्हें कसम है।
हाँ